हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ड। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन नेवी में 10th पास और आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी। तो कौन सी है वैकेंसी, क्या है, ये जाइए ले चलता हूं मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ। तो अनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डेजिग्नेटेड ट्रेड एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस करवर कर्नाटका एंड नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा। तो वैकेंसी है टोटल 180। तो एप्लीकेशन इनवाइट की है आईटीआई होल्डर से, बोथ मेल एंड फीमेल इन वेरियस डेजिग्नेटेड ट्रेड, enrollment into apprenticeship training at नेवल शिप रिपेयर यार्ड कार्वर एंड नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा। तो 150 वैकेंसी प्लस 30 वैकेंसीज, टोटल 180 वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज में ट्रेड कौन कौन सी है? ट्रेनिंग फॉर द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर दिस वैकेंसी विल बी अंडरटेकन एट नेवल शिप यार्ड कार्वर। तो ये वैकेंसी नेवल शिपयार्ड करवर के लिए है। अप्रेंटिसशिप की ट्रेड का नाम है कारपेंटर, तो एलिजिबल ट्रेड भी कारपेंटर है। 14 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेड है और एलिजिबल आईटीआई ट्रेड भी इलेक्ट्रीशियन है, तो 15 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 19 वैकेंसीज है। फिटर की 18 वैकेंसीज है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की 4 वैकेंसीज है, जिसमें ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की आईटीआई के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की ट्रेड है, उसकी 9 वैकेंसीज है। मशीनिस्ट ट्रेड है, इसकी 4 वैकेंसीज है। मैकेनिक डीजल की 14 वैकेंसीज हैं। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की 9 वैकेंसीज है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की 4 वैकेंसीज है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की 5 वैकेंसीज है। पेंटर की 4 वैकेंसीज है। प्लम्बर की 9 वैकेंसीज है और इसी तरह शीट मेटल वर्क की 11 वैकेंसीज है। टेलर जनरल की, जिसे सिंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग बोलते हैं, 2 वैकेंसीज है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 9 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल 150 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा वैकेंसीज एट नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा, तो इसके लिए ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कारपेंटर ट्रेड, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट, मशीनिस्ट ट्रेड के स्टूडेंट, प्लम्बर और पाइप फिटर के स्टूडेंट, जिसमें एलिजिबल ट्रेड प्लम्बर है। तो पेंटर जनरल, शीट मेटल वर्कर और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए वेल्डर के स्टूडेंट, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है। एंड वैकेंसीज विद मैक्सिमम 5 पर ट्रेड। तो जो ट्रेड्स आपको मैंने बताई है, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। मैक्सिमम एक ट्रेड में 5 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, तो इस हिसाब से 30 वैकेंसीज कंप्लीट करनी है। तो सारे स्टूडेंट जिन्होंने फिटर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, पेंटर, शीट मेटल, वेल्डर और इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड, कारपेंटर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट का कोर्स किया है, वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको मेट्रिकुलेशन में 50% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा 65% मार्क्स से ज़्यादा चाहिए आपको आईटीआई ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी। दोनों स्टूडेंट एससीवीटी और एनसीवीटी के स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है। तो एज जो चाहिए आपको 14 साल से 21 साल, 14 साल कम से कम और मैक्सिमम 21 ईयर्स, जिसमें 5 ईयर्स रिलैक्सेबल टू एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स एंड अपर एज लिमिट में बी फर्दर रिलैक्स्ड बाय 2 ईयर्स बाय नेवल हेडक्वार्टर्स। तो उनकी डिस्क्रिप्शन पावर है, वो 2 साल की आपको छूट भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मेरिट स्पेशल कंसिडरेशन। तो 2 साल की छूट और मिल सकती है। इसके अलावा 5 ईयर की छूट जो है एससी और एसटी कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट 150 सेंटीमीटर चाहिए, वेट नॉट लेस देन 45 केजीज, तो चेस्ट एक्सपेंशन नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर, आई 6x6 to 6x9, करेक्टेड विद ग्लास। तो एयर क्लियर ऑफ वैक्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स टू बी नॉर्मल इन अकॉर्डिंग विद द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो प्रीवियस ट्रेनिंग, जिन स्टूडेंट्स ने पहले ही पब्लिक सेक्टर में या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले ली है, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वुड बी एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से ही यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी। स्टाइपेंड जो मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड एज पर प्रिस्क्राइब्ड रेट विल बी पेड टू एक्सटेंड गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। जो 1 साल की ट्रेड है उनको 7,700 पर मंथ मिलेंगे। तो जो 2 ईयर की ट्रेड है, जैसे मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर है, तो उनको 8,050 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे उनके कोर्स के दौरान। तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर्ड ऑनलाइन एट www.apprenticeshipindia.org। तो एक बार फिर से वेबसाइट सुनिए, www.apprenticeshipindia.org। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने हैं अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल के साथ। कौन से एड्रेस पे? द ऑफिसर इंचार्ज, डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस
Karwar, Karnataka 581308 within 30 days from the date of publication of the advertisement in employment newspaper। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करने के बाद जब ये नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाएगा तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर भेजने जरूरी है। तो जिसमें आपको क्या क्या भेजना है, टेस्टेड कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास मार्कशीट, टेस्टेड कॉपी ऑफ ITI सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एंड आ सेमेस्टर मार्कशीट, टेस्टेड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन OBC और SC एंड ST कैंडिडेट्स ओनली, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर PWD कैंडिडेट है तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भेजना जरूरी है, सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ सन और डॉक्टर ऑफ आर्म फोर्स। तो यदि आप के पेरेंट्स आर्म फोर्स या आर्म पर्सनल है, नेवल डिफेंस में है, सिविलियन एम्प्लॉय है तो उनका सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग स्टेटिंग द चॉइस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फॉर अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, नेवल शिप रिपेयर यार्ड करवर और नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा। तो गोवा नीड टू बी क्लियरली स्पेसिफाइड परफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट जो नीचे शो किया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग आई डैश हियर बाई स्टेट दैट आई एम अप्लाइंग फॉर एनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट, यहाँ पे ऑप्शन है गोवा के लिए और करवर के लिए। तो यहाँ पे आपको साइन करके नेम, आधार कार्ड, प्लेस और डेट डाल के इसको भी साथ में भेजना पड़ेगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, प्रिलिमिनरी जो सिलेक्शन होगी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained इन मैट्रिक एंड ITI एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स इन द प्रिलिमिनरी मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो इसके लिए आपको कॉल लेटर इशू होगा टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर ईमेल ID। तो आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर चेक करके सही से भरना है ताकि आपको जो भी ईमेल या SMS आए वो करेक्ट फ़ोन नंबर और ईमेल ID पे टाइम पर पहुंच जाए। टेस्ट इंटरव्यू इज लाइकली टू बी हेल्ड इन फरवरी 2023। तो रिटन एग्जामिनेशन वुड बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा ऑन मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज का। ये मेरिट लिस्ट जो बनेगी इससे रिटन एग्जाम से कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट वुड बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए आपको वेरियस ट्रेड के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रिजर्व कैटेगरी। तो कैंडिडेट क्लियर्ड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको जाना होगा। ज्वाइनिंग लेटर विल बी इशूड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल ID। तो ईमेल ID पे आपके ज्वाइनिंग लेटर आएगा आफ्टर मेडिकल fitness test। Two separate merit list will be drawn for two establishment, one for naval ship repair yard Karwar and one for naval aircraft yard Goa। तो travel expenses, no travel expenses are admissible to candidates called for written test। only those candidates जिनको document verification या interview के लिए बुलाया जाएगा उनको second class train fare from home जर्नी स्टेशन टू करवर ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल रेलवे और बस फेयर आप टिकट देंगे तो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेकंड क्लास का फेयर। तो ट्रेन का फेयर या बस का फेयर आपको मिलेगा। बोर्डिंग की कोई सुविधा नहीं है, आपको 3 से 4 दिन का जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए अपने आप ही जो अरेंजमेंट करना होगा। हॉस्टल फैसिलिटी जो आपकी कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग होगी वो 1 अप्रैल 2023 से होगी। लाइकली डेट है 1 अप्रैल 2023 से स्टार्टिंग हो जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड है एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड करवर में, तो फॉर बॉयज़ है ओनली। तो अवेलेबल इन द हॉस्टल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो आप यदि यहाँ पे लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ही आपको अप्लाई करना होगा ताकि आपको टाइम से अकोमोडेशन मिल जाए। तो गोवा में नो हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिजेक्शन जिनकी ड्यू डेट के बाद एप्लीकेशन रिसीव होगी, ओवरेज होंगे, इररिलेवेंट ITI ट्रेड होगी और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। नो ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप जो एक्ट के 1961 के अकॉर्डिंग ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप कोई भी राइट नहीं है कि आप इसके लिए एम्प्लॉयमेंट की प्रोवाइड करे कंपनी आपको कोई भी, तो ये आपका राइट नहीं, ओनली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ही आपको दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन दोस्तों ने भी ITI की ट्रेड कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल, प्लम्बर, टेलर, वेल्डर जो भी इस ट्रेड यहाँ पे मेंशन है की है वो इन ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हैं, वो ज़रूर इन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे और ज़रूर ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेके अच्छी जॉब पे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स वंस अगेन टू ऑल व्यूअर।